Hello CGPSCN, I am Dr. Roy Manu. Again welcome to all of you in our YouTube channel CGPSC Sources Academy. Dear aspirant, today we discuss very important topic in related to Sahitya Satyagraha in our Chhattisgarh. So keep watching this video and gaining more knowledge about Chhattisgarh history. तो चलिए चलते हैं हमारे आज के नए विषय छत्तीसगढ़ में हुए साहित्य सत्याग्रह और इसके प्रभाव की ओर, और इस टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। साहित्य सत्याग्रह से पहले आप सभी छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के अर्थ और इसके पृष्ठभूमि को जरूर समझें, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसका दूरगामी प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ा और साथ ही यहाँ की भोली भाली जनता में राष्ट्रीयता की भावना रूपी बीज का सूत्रपात भी हुआ। यदि आपने अभी तक हमारे द्वारा YouTube चैनल में उपलब्ध करवाए गए नए नए दिमागी कसरत से संबंधित तथ्यों और विशेषकर मौर्य जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले विशेष पर्वों को नहीं देखा है तो अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, क्योंकि यह सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो निकट भविष्य के आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी अपने दिलो दिमाग में रखें कि इस वर्ष डिप्टी कलेक्टर के 20 पद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नोटिफिकेशन में जारी किए जाने की संभावना है। विशेष रूप से आप सभी ध्यान देवें, हम वीडियो में डिटेलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से हर एक बिंदु महत्वपूर्ण होता है, जो कि प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी आवश्यक है। तभी तो आप पूछे गए प्रश्नों को तार्किक रूप से परीक्षा हाल में लिखने के लिए सक्षम होंगे। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के अर्थ और उसके उद्देश्य को समझते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का तात्पर्य ही रक्तहीन क्रांति है। गांधी जी की दृष्टि में यह एक सशक्त क्रांति का विकल्प भी है और अहिंसा के स्वरूप का जो विश्लेषण किया गया है उसमें सविनय अवज्ञा भी समाहित है। इस सत्याग्रह का मूल अर्थ है कि सत्य पर दृढ़ता अर्थात सत्यवाद। कभी कभी मेरे से पूछा जाता है तो इस उत्तर को आप लिख सकते हैं, आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सत्य की इस आचरण से विरोधी के प्रति हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं होती, बल्कि विरोधी की खोट का सुधार धीरज और सहानुभूति के साथ ही किया जाता है। इसलिए इस सत्याग्रह का सिद्धांत का अर्थ यह हुआ कि सत्य का प्रतिपादन विरोधी को कष्ट देकर नहीं, अपितु स्वयं कष्ट सहकर विरोध करना है। इस आंदोलन के मुख्य कारणों को जानना भी आवश्यक है। आखिर क्या कारण था कि गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रचारित करने का संकल्प लिया? हम सभी भारतवासी जानते हैं कि अंग्रेजी सरकार ने भारतवासियों की स्वतंत्रता का न केवल अपहरण किया था, बल्कि उसका आधार भी गरीबों के रक्त शोषण पर आधारित था। इन अंग्रेजों ने हमारे देश का आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश ही किया था। इसलिए गांधी जी ने यह निश्चय किया कि भारत को अंग्रेजों से संबंध विच्छेद करके पूर्ण स्वराज्य या स्वाधीनता प्राप्त करना अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, और यही इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम उद्देश्य भी था। आप सभी को यह समझना आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ के राष्ट्रवादियों ने एक विशेष प्रकार का सत्याग्रह प्रारंभ क्यों किया और इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी। इसलिए हमारे ग्रुप के द्वारा इसके ऊपर प्रश्न दिमागी कसरत की श्रृंखला में पूछा गया था। हमारा प्रश्न था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय साहित्य सत्याग्रह के संबंध में सत्य विकल्प को चुनिए, जिसमें 4 कथन दिए गए थे और उक्त 4 कथनों में से आपको सही विकल्प चुनना था, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं। हमारा पहला कथन था, क्या साहित्य सत्याग्रह का प्रारंभ सेठ गोविंद दास ने किया था? तो सबसे पहले
हमको तो यह समझना है कि आखिर यह साहित्य सत्याग्रह है, आखिर है क्या। अप्रैल 1930 के अंतिम समय में नमक सत्याग्रह के संदर्भ में प्रांतीय नेतृत्व कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा था और इसका कारण था सरकार द्वारा सत्याग्रहियों को गिरफ्तार न किया जाना। सरकार की इस हस्तक्षेप नीति के कारण अब सत्याग्रह का प्रभाव इस छत्तीसगढ़ प्रांत में केवल नमक बनाने तथा बेचने तक सीमित हो गया था। इसके अतिरिक्त आंदोलन में किसी प्रकार का कोई नया मोड़ भी नहीं आ पा रहा था और यही कारण था कि सरकार को प्रभावित करने के लिए एक और नया कानून भंग या अतिक्रमण करने की मनोवृत्ति इस प्रांत के नेताओं में जाग उठी थी, जिसकी परिणति को हम इतिहास में साहित्य सत्याग्रह के रूप में जानते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम साहित्य सत्याग्रह का सूत्रपात सेठ गोविंददास और रविशंकर शुक्ल ने इस नए कानून को भंग कर जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अभ्यर्थियों, इस तथ्य को विशेष रूप से अपने पांडुलिपि में अपडेट करें कि साहित्य सत्याग्रह का शुरुआत छत्तीसगढ़ प्रांत में सेठ गोविंददास और रविशंकर शुक्ल जी ने किया था। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे कथन की ओर। हमारा दूसरा कथन था, क्या छत्तीसगढ़ में साहित्य सत्याग्रह हेतु भारत में अंग्रेजी राज साहित्य को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। आखिर कौन से वो प्रतिबंधित साहित्य थे जिन्हें शामिल किया गया और उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी। प्रतिबंधित साहित्य के अंतर्गत नेताओं ने ऐसी पुस्तकों को जनसमूह के सामने पढ़ने एवं उसे बेचने का निश्चय किया जो सरकारी तौर पर एक राजद्रोह था। ऐसे साहित्य में सुंदरलाल जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है भारत में अंग्रेजी राज, जो प्रमुख रूप से चर्चित थी। और वैसे भी हम जानते हैं सुंदरलाल जी राजद्रोही भाषण देने और कांग्रेस के एक सक्रिय आंदोलनकारी के रूप में पहले से ही प्रसिद्ध थे और इसके लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें सजा भी दी जा चुकी थी। खैर, हम इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि साहित्य सत्याग्रह की शुरुआत कैसे हुई। साहित्य सत्याग्रह की शुरुआत सर्वप्रथम 20 अप्रैल 1930 को जबलपुर में आयोजित एक सभा में सेठ गोविंददास की अध्यक्षता में नेताओं ने बृहद जनसमूह के सामने इस प्रतिबंधित साहित्य को पढ़कर इस सत्याग्रह की शुरुआत की। तिथि को विशेष रूप से अपडेट करें। साहित्य सत्याग्रह की शुरुआत 20 अप्रैल 1930 जबलपुर में हुई थी। इस सभा में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि के रूप में रविशंकर शुक्ल जी, द्वारका प्रसाद मिश्र और माखनलाल चतुर्वेदी शामिल हुए थे और इसका परिणाम यह हुआ कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के नेताओं ने अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत साहित्य सत्याग्रह को संगठित किया और चलाया और यहीं से छत्तीसगढ़ में एक नए सत्याग्रह की शुरुआत हुई। हमारा तीसरा कथन था कि भारत में अंग्रेजी राज साहित्य के लेखक ठाकुर छेदीलाल थे। हमने पूर्व में भी इसकी चर्चा की है कि भारत में अंग्रेजी राज साहित्य के लेखक सुंदरलाल जी थे, इसलिए यह कथन असत्य है। ठीक है, हमारे चौथे कथन की ओर चलते हैं। चौथा कथन था, क्या 29 अप्रैल 1930 को महाकोशल राज विद्रोह साहित्य प्रकाशन मंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। 29 अप्रैल 1930 को महाकोशल राज विद्रोह साहित्य प्रकाशन मंडल की स्थापना की गई थी, यह सत्य है। अपडेट करने से और इस संस्था ने प्रतिबंधित साहित्य को प्रकाशित करने और विभिन्न क्षेत्रों में भेजने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सभी विद्यार्थी इसे विशेष रूप से अपडेट करें क्योंकि यह तथ्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में यह भी याद रखें
कि साहित्य सत्याग्रह का प्रारंभ सेठ गोविंददास और रविशंकर शुक्ल जी ने किया था। प्रतिबंधित साहित्य के उत्तेजनात्मक भाषण और सभाओं के लंबे दौर को ब्रिटिश सरकार अनदेखी नहीं कर सकी और सेठ गोविंददास, द्वारका प्रसाद मिश्र, रविशंकर शुक्ल जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन सभी नेताओं पर 12 मई 1930 को राजविद्रोही अभियोग लगाकर 2 वर्ष का कारावास की सजा भी दी गई। आजकल लोक सेवा आयोग के प्रश्नों में गिरफ्तारी के संबंध में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो 12 मई 1930 तिथि को विशेष रूप से अपडेट करें कि इस तिथि में साहित्य सत्याग्रह के कारण रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंददास को गिरफ्तार किया गया था। इनके गिरफ्तारी के प्रभाव के कारण छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित साहित्य सत्याग्रह को लोकप्रियता मिली। खैर, हम और डिटेल में जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो भी जरूरी है, तभी तो आप समझेंगे। छत्तीसगढ़ रायपुर की प्रांतीय परिषद में निर्धारित कार्यक्रमों में प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक रूप से समाविष्ट किया गया था। जिला काउंसिल की पाठशाला तथा राष्ट्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों की अनेक अनुशासित टोलियां भी बनाई गई थी और साथ ही साथ रणभेरी भी बच चुकी वीरवर पहनो केसरिया बाना उन्हें विशेष रूप से सिखाया गया था। खैर, एक और नए तथ्य का आप सभी से चर्चा करना चाहूँगा। प्रतिबंधित साहित्य के प्रचार और प्रसार संबंधी कार्यक्रम में रविशंकर शुक्ल जी के पुत्र भगवती चरण शुक्ल प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। इसे वे अपने सहयोगियों के साथ पंजाब का खून नामक प्रतिबंधित पुस्तक को नगर में घूम घूम कर प्रसारित करते थे, तो इसलिए यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है। तो हमारे द्वारा पूछे गए दिमागी कसरत का सही उत्तर बी होगा, जिसमें कथन 1, कथन 2 और कथन 4 सत्य है, जबकि कथन 3 असत्य है। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम इतना ही चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर रवि मनु पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल CGPSC सोर्सेस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ और अधिक नए नए तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी नए नए तथ्यों के साथ हमारे नए वीडियो में। तब तक हमसे जुड़े रहें और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।